नमो बुद्धाय, जय भीम साथियों। आज 6 नवंबर 2024 को भारत में बाबा साहब को मानने वाले, संविधान को मानने वाले, ज्योतिबा फुले को मानने वाले हर राज्य में, हर जिले में, गांव लेवल तक कार्यकर्ता। लेकिन कौन कार्यकर्ता कैसा सोचता है कि मिशन बनना चाहिए? कार्य करने के लिए बहुत सब्जेक्ट है, लेकिन दो बंदे यूपी के ऐसे पढ़ाई के ज्योतिबा के मार्ग से, बाबा साहब के संविधान के मार्ग से पूरे भारत का भ्रमण कर रहे हैं। अगर ऐसे दो बंदे नागपुर में आते तो बड़े बड़े चैनल कहाँ है? वो चुनाव में घूम रहे, जो संविधान को नहीं मानते, बाबा साहब को गालियाँ देते। 25 तारीख को देवेंद्र फडणवीस ने अपमान किया तो उधर कैमरे लगे हैं, लेकिन हमारा कैमरा तो ऐसे प्रोग्राम में जाएगा। आइए साथियों, एक छोटा सा संदेश, जो लोग घूम रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं बाबा साहब के लिए, पढ़ाई के लिए। आइए सर, आप क्या बताना चाहोगे? युवा वर्ग ने किस तरह अपना काम करना चाहिए? आप नाम बताइए। जय भीम, नमो बुद्धाय। सर्वप्रथम आपके चैनल को मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, जो कि समान शिक्षा संघर्ष यात्रा की आवाज़ को उठाने के लिए आप दीक्षा भूमि हमारे पास तक पहुंचे। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और मैं बताना चाहता हूं इस देश की जनता को, आवाम को, कि ये समान शिक्षा संघर्ष यात्रा हमें क्यों करनी पड़ी। ये समान शिक्षा 1990 से पहले समान थी, लेकिन 1990 के बाद उन लोगों को, मनवादियों को पता चला कि शिक्षा से पढ़कर ये नौकरी पर अधिकारी, कर्मचारी वो संसद, विधानसभा में पहुंच रहे हैं, तो इनको खत्म करने की क्या प्रक्रिया बनाई जाए। तो सर्वप्रथम शिक्षा, सभी महापुरुषों ने कहा है शिक्षा वो सैनी का दूध है, जो पिएगा वो दाढ़ेगा। सर्वप्रथम आपको शिक्षा लेनी है, लेकिन हमारी शिक्षा कमजोर की गई और हमारे ही बैठे मनवादी, हमारे ही अधिकारियों ने, हमारे ही सांसदों ने मिलकर ये शिक्षा को कमजोर किया। ये शिक्षा को दो भागों में बांटा गया। गरीब का बच्चा शिक्षा नहीं ले सकता, अमीर का बच्चा शिक्षा ले सकता है। गरीब का बच्चा केवल समय बर्बाद कर सकता है, शिक्षा नहीं ले सकता, कोई क्वालिफाई नहीं कर सकता। क्योंकि प्राइवेट विद्यालय में शिक्षा दी जाती है, वहाँ पर डीएम के बच्चे, एसपी के बच्चे, सभी के बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन सरकारी विद्यालय में केवल गरीब मजदूर, खुरपी चलाने वाले का ही बच्चा पढ़ता है। इसलिए वहाँ पर विद्यालय के टीचरों ने शिक्षा को कमज़ोर किया, अधिकारियों ने कमज़ोर किया, यहाँ तक कि सांसद में बैठे हुए सांसदों ने कमज़ोर किया। अगर ये अपनी आवाज़ को बुलंद करते, शिक्षा को समान मानते, तो अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय में पढ़ाते। सर, एक छोटा सा सवाल, आप जो इतना लंबा सफ़र कर रहे हैं, तो कौन से शहर में कोई ऐसा क्या अनुभव है? लोगों का समर्थन या चर्चा, ऐसा क्या अनुभव है, बताइए। हमें वो समर्थन कर रहे हैं जिन्होंने कभी शिक्षा को देखा नहीं। हमें वो समर्थन कर रहे हैं जिन्होंने कभी शिक्षा के बारे में सोचा नहीं। हमें समर्थन वो नहीं कर रहे जिन्होंने पहले 1990 से शिक्षा ली और सरकारी महकमे में पहुंचे। वो शिक्षा, वो हमें समर्थन नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? कि उन्हें पता है उनके पास पैसा है, वो प्राइवेट विद्यालय में पढ़ा सकते हैं, लेकिन सरकारी विद्यालय में नहीं पढ़ाना चाहेंगे। देखो साथियों, ऐसे नौजवान कार्यकर्ता अपने बाबा साहब के लिए, संविधान के लिए और इस भारत देश का प्रगत हो, SC ST OBC सभी मानव एक समान तथागत बुद्ध और बाबा साहब कहते हैं। लेकिन यहाँ पर मनुस्मृति के कीड़े, मनुस्मृति के जालिम कीड़े, हमारा पढ़ाई का ही मार्ग बंद होगा तो नौकरी मांगने का सवाल ही नहीं होगा। ये बच्ची पढ़ेगी नहीं, 12वीं ग्रेजुएट होगी नहीं, तो इसका भविष्य क्या है? यही ब्राह्मण लोग, ये हमारे देश के नहीं है ब्राह्मण, सीधा बता रहे। हम नहीं बोल रहे ज्योतिबा फुले की गुलामगिरी पढ़ो, वहाँ पर लिखा है कि ब्राह्मण इस देश के नहीं है, ये यहूदी है, काला सागर, ऐसे जालिम लोग। तो साथी सर, आपका नाम बताइए। ये बोल रहा हूँ, आप कहाँ से आए हैं? मैं प्रेम सिंह विमल मथुरा से निकला हूँ और 17 अक्टूबर से समान शिक्षा संघर्ष यात्रा साइकिल के माध्यम से देश के कोने कोने में है। हम बात करते हैं संविधान की, तो संविधान इस देश का हम कहता है कि हम भारत के लोग सब मिलके देश की समता, बंधुता, भाईचारे के लिए समानता रूप से समान शिक्षा के लिए काम करेंगे। उस समय सभी ने बोला, लेकिन आज समय समय पर देश की केंद्र और राज्यों की सरकारें हुई, देश में सरकारी अधिकारी, कर्मचारी बने, लेकिन सबने शिक्षा की बात क्यों नहीं की? इस देश का प्रत्येक जो महापुरुष हुए, उन्होंने सबने कहा, और सभी लोग कहते हैं कि शिक्षा जरूरी है, तो फिर सरकार शिक्षा पे काम क्यों नहीं करती? शिक्षा सरकारी स्कूलों में, सरकारी स्तर पर शिक्षा, बेहतर शिक्षा क्यों नहीं दी? वोट के आधार पे, वोट के माध्यम से केंद्र व राज्यों की गवर्नमेंट बनती है, विधायक, MLA, सांसद, मुख्यमंत्री बनते हैं, लेकिन बेहतर शिक्षा के लिए, एकमात्र बेहतर शिक्षा के लिए काम क्यों नहीं हुआ आज तक? सवाल ये है। जब आज तक चैनल आया, आज तक चैनल से हमने कहा कि हमारी बाइट ले लीजिए, लेकिन आज तक चैनल हमसे देखकर दूर भागा। क्यों भागा? कि उसे पता है कि ये आवाज़ गरीबों की आवाज़ है, ना कि पैसे वालों की आवाज़ हो। अगर ये पैसे वालों की या राजनेताओं की आवाज़ होती तो इसको आज तक चैनल, न्यूज़ चैनल, सारे चैनल दिखा रहे होते, लेकिन ये गरीब मजदूर, लाचार
व्यक्तियों की आवाज़ है, आने वाली पीढ़ियों की आवाज़ है, इसलिए ये आज तक चैनल नहीं दिखाना चाहता। बहुत ही बढ़िया। देखिए यूपी से साइकिल पे आए हैं और शिक्षा का बेड़ा उठा के उन लोगों ने कुछ बोला है। लेकिन मैं एक ही आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा इनसे, साथियों नागपुर के लिए। देखिए वहाँ संविधान चौक में उन्होंने जय श्री राम के नारे लगाए और भी दूसरे नारे लगाए, तो इस विषय में कुछ बोलना चाहिए साथियों? हमें सावधान रहना है असामाजिक तत्वों से, क्योंकि हमें शिक्षा रोजगार के रास्ते से और उनकी मांगों से हटा करके हमें जातिवादी हिंदू मुस्लिम में भटकाने का काम किया जाएगा। इससे सावधान रहना है और दारू के पौवा को छोड़ करके हमें कलम की ताकत लेनी है, हमें कलम की ताकत मांगनी है। आज तक जितने इलेक्शन हुए उसमें आज तक पेंसिल नहीं बांटी गई, लेकिन दारू के पौवा 100 रुपए का आता है फिर भी वो बांटा जाता है, और पेंसिल 2 रुपए की आती है उसे नहीं बांटते। क्यों नहीं बांटते? क्यों नहीं बांटते? सर जी एक मिनट, दारू अभी इलेक्शन तक या रिजल्ट होने तक बंद कर देनी चाहिए। देखिए परमानेंट बंद होनी चाहिए। इन्होंने गुजरात में कर दी। अब सुनो, जब दारू से इकोनॉमी देश की चालू होती है, मजबूत होती है, तो वीवीआईपी कॉलोनियों में दारू के ठेके क्यों नहीं खोले गए? लोअर कॉलोनी में क्यों खोले गए? अगर लोअर कॉलोनी में खोले जाते हैं 70 का पौवा बिकता है, वीआईपी कॉलोनी में तो 1200 और 2000 के बोतल बिकेगी, तो उससे ज़्यादा इकोनॉमी मजबूत होगी, तो वहाँ भी खोलनी चाहिए। लॉकडाउन लगा तो सर्वप्रथम दारू के ठेके खोले गए, ना कि विद्यालय खोले गए, जबकि दारू से हमारे घर बर्बाद होते हैं। और एकदम बराबर बोल रहे। हमारे वाड़ी क्षेत्र में भी 3-4 थे, लेकिन अभी कितने गिनती नहीं की है, मालूम नहीं, बहुत ज्यादा पैमाने में हो गए और झगड़े इतने हो रहे हैं।